नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट, एक स्टडी सामने आई है और वो ऐसे समय में आई है जब बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, एक परसेप्शन बन रहा है और उन सवालों के बीच में इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं उसे समझाने के लिए आज हम ये कार्यक्रम आपके सामने लेकर आए हैं। कोरोना काल एक ऐसा दौर रहा जब हाहाकार मचा था और फिर कोविड वैक्सीन उम्मीद का जरिया बनी थी। वैक्सीन लगी, पूरे देश को वैक्सीन लगी, 2-2, 3-3 डोज लगी। फिर देश में कुछ हार्ट अटैक के मामले सामने आने लगे और ये एक बात कही जाने लगी, आम चर्चा होने लगी कि क्या वैक्सीन की वजह से ये हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई युवाओं को ये दिक्कत हुई। उसके बाद अब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें दावा किया गया है कि युवाओं में जो हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं वो वैक्सीन उसकी वजह नहीं है, उसके कुछ और कारण हैं। वो कारण क्या है वो आपको समझाते हैं। उसके बाद दो वरिष्ठ जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं उनके साथ इस पूरे विषय को समझेंगे। तो ये कार्यक्रम आपके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना काल का वो दौर किसे याद नहीं। सड़कों पर सन्नाटा, अस्पतालों में भीड़ और घरों में सहमे लोग, कुछ यही तस्वीर थी कोरोना काल की। लेकिन इन सब के बीच अंधेरे में उजाले की तरह कोविड-19 की वैक्सीन आई। कैंपेन चलाकर देश भर के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। लेकिन कोरोना के बाद अचानक बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों ने लोगों की परेशानी एक बार फिर बढ़ा दी है। दावा किया गया है कि अटैक्स वैक्सीन की डोज लेने की वजह से आ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसने इस चर्चा को और बढ़ा दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने से देश के युवाओं में अचानक मौतों का रिस्क नहीं बढ़ा है, बल्कि ये मौतें हार्ट अटैक के आम कारणों की वजह से हुई हैं। स्टडी के मुताबिक फैमिली हिस्ट्री या खराब लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतों के चलते हुई हैं। इस स्टडी में यह भी दावा किया गया है कि हार्ट अटैक से मरने वाले ज्यादातर लोग मौत से 48 घंटे पहले तक लगातार ज्यादा मात्रा में शराब पीना, ड्रग्स या किसी और नशीला पदार्थ का सेवन करना और अलग अलग तरीके की इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी में शामिल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर समित श्रीवास्तव सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर राहुल भार्गव हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का स्वागत है। समित जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। ICMR की एक स्टडी आती है, 47 हॉस्पिटल उसके में शामिल किए गए हैं और वो स्टडी ये दावा करती है, ये स्टडी ये बताती है कि कोरोना वैक्सीन वजह नहीं है। जो एक परसेप्शन बना हुआ है, जो एक दूसरे को जनरली जिसे हम कहते हैं माउथ पब्लिसिटी टाइप का हो गया, हालांकि वो बैड पब्लिसिटी है, ये कह दिया गया कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ये है। अब जो ये स्टडी बता रही है इसे लेमैन, आम आदमी किस तरह समझे, एक बार बताएं। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा। एक बार आपका ऑडियो ठीक से कनेक्ट करवाते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपका ऑडियो हमें नहीं मिल रहा है। तब तक मैं डॉक्टर राहुल भार्गव के पास चलता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, आपने देखा होगा ICMR की जो स्टडी आई है उसके बाद ये जो बताया जा रहा है, कॉमन मैन क्या समझे, पहले तो एक बार आप एक्सप्लेन करें तो। बहुत ही सिंपल सी बात है कि कोविड वैक्सीन के प्रति जो ICMR की रिपोर्ट आई है वो बहुत ही अच्छी है और बहुत सी प्रेरणा स्रोत है हम सबके लिए, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीन से जुड़ी हुई मद्देनजर जो अफवाहें थी उनको रेस्ट करती है, क्योंकि ICMR एक सर्वोच्च बॉडी है। ICMR, जो भी आपके दर्शक सुन रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे बड़ी रिसर्च बॉडी जो है वो ICMR है और जिसे गवर्नमेंट फंड करती है, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कोविड के चलते हुए बहुत सारे लोगों ने कोविड हेजिटेंसी दिखाई थी, ये बताने के लिए कि कोविड वैक्सीन नई है, न्यू है। हमारे को 5 साल तक रिस्पांस देखना पड़ेगा, तभी हम ये जान पाएंगे कि वो वैक्सीन अच्छी है या नहीं है। बट अब क्या पता चलता है हमको कि जो भी कोविड के बाद जो मृत्यु हुई है उनमें वैक्सीन का कोई भी लेना देना नहीं है, या किसी भी तरीके से कोविड वैक्सीन उनका जुड़ाव से कहीं भी नहीं है। इससे क्या पता चलता है हमको कि जो भी लोगों को कोविड वैक्सीन लगी, जो कि देश में बनी हुई वैक्सीन थी, जो कि
हमारे प्रोटीन से बनी थी कोविड से, ना कि mRNA वैक्सीन थी। क्योंकि हो सकता है अमेरिका में भी, यूरोप में भी बहुत डिबेट इस बात पे चली कि कोविड के चलते मायोकार्डाइटिस, जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट कहते हैं, शायद उसकी वजह से डेथ बढ़ गई। बट हमारी वैक्सीन टाइम टेस्टेड थी, जिससे हमने अपनी पुरानी वैक्सीन बना रखी है, जो कि प्रोटीन से किल करके बनी हुई वैक्सीन थी। इसीलिए ये धारणा थी कि हमारी वैक्सीन सेफ होगी, जिसपे आज आईसीएमआर ने मोहर लगा दी है। तीसरी चीज, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि वैक्सीनेशन जो एट लार्ज लोगों को डर लगता था वैक्सीनेशन से, वो फ्लू वैक्सीन हो, न्यूमोकोकल वैक्सीन हो या कोविड वैक्सीन हो, कहीं हद तक आईसीएमआर की ये रिपोर्ट उनको भी काम करेगी, संदेह हटाएगी, ताकि ये बताने के लिए कि कोविड वैक्सीन सेफ है। जी ठीक है डॉक्टर राहुल भार्गव, मैं आता हूँ, एक बार डॉक्टर समित के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल वही था, एक कॉमन मैन कैसे समझे इस, ये जो आज की स्टडी आई है, जो आज की रिपोर्ट आई है, क्या ये आई ओपनर है? कुछ लोग इसे आई वॉश कह रहे हैं, कॉमन मैन को आप कैसे समझाएंगे? जी वरुण जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि हर एक जब भी कोई वैज्ञानिक स्टडी आती है तो हमको ये समझना रहता है कि स्टडी में से हम क्या जानना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम आज यहाँ पे हम तीनों के बीच में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कौन लोगों ने सफेद शर्ट पहनी है, तो आप कहेंगे 2/3 लोग जो है, जो भी जनता टीवी पे आते हैं, वो व्हाइट शर्ट पहन के आते हैं, जो कि मैंने और डॉक्टर गोयल ने पहनी हुई और आपने नहीं पहनी। तो एक स्टडी के अंदर में कितनी सत्यता होती है, उसके लिए कुछ बेसिक एक क्राइटेरिया रहते हैं, जिसको हम पावर ऑफ स्टडी कहते हैं। यानी एक कितनी संख्या लेनी चाहिए जिससे हम ये प्रूव कर सके कि ये जो आप कह रहे हैं वो वाकई में सत्यता के पास है। और जिस हिसाब से आईसीएमआर की स्टडी आई है, जिसमें सिर्फ 729 लोगों को 729 केसेस लिए गए हैं कोविड के, और लगभग 2916 केसेस लिए गए हैं कंट्रोल, जो कि बहुत नाकाफी है किसी इस तरह के बहुत बड़े कंक्लूजन को लेने के लिए। इसके लिए कई हजारों में या कुछ लाखों में आपको जांच लगेगी। लेकिन आपका जो बेसिक प्रश्न है वो यही है कि हम सामान्य जनता को क्या समझना चाहिए। सामान्य जनता को बहुत ही क्लियर किसी स्टडी की जरूरत नहीं है। जिस व्यापक पैमाने पे करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन हुए और जो ये हम अकस्मात मृत्यु का दर देख रहे हैं, बहुत ही सीमित, बहुत ही कम लोगों में, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि शायद इन दोनों के बीच में कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, वैक्सीनेशन के बीच में और अकस्मात मृत्यु या सडन कार्डियक डेथ के बीच। क्योंकि अगर इतने करोड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन लगे हैं तो डेथ भी हजारों या लाखों की संख्या में। छुटपुट घटनाएं जरूर हाईलाइट हुई है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर किसी को एक भय हो जाता है। मेरे ख्याल से वो भय की जरूरत नहीं है। दूसरी जो पहलू है कि आईसीएमआर की स्टडी मेरे हिसाब से बहुत छोटी स्टडी है, जो कि बहुत बड़ी स्टडी की जरूरत है। कई छोटी स्टडीज भी बड़ा अच्छा प्रूफ रखती हैं। जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ न्यूयॉर्क में, उन्होंने 8 लोगों की पोस्टमार्टम कराया, ऑटोप्सी कराई, और उसमें ये पाया कि जिन लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई थी, उनकी हृदय की धमनियों में जो वसा या चर्बी है या जो ब्लॉकेज है, उसमें कोरोना के आरएनए मिले। और उससे उन्होंने कंक्लूड किया कि आरएनए जरूर ऐसी जगह पे जहाँ पे हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, वहां कोरोना जाके अपना आरएनए छोड़ रहा है और उसके अगल बगल में इन्फ्लेमेशन हो रहे हैं। यानी कोरोना वायरस हो सकता है कि इस तरह की अकस्मात मृत्यु या हार्ट अटैक या लकवे के को बढ़ा रहा है, लेकिन वैक्सीन शायद नहीं। जी, मैं आता हूँ। डॉक्टर भार्गव, मुझे एक बात बताएं, क्या यूथ के बीच में हार्ट अटैक के केसेस ये बढ़े हैं कोविड के बाद, या ऐसा नहीं है, अब ये ज्यादा हाईलाइट्स हो रहे हैं? वरुण जी, क्या हमारे पास 2005 का डेटा है कि कितने वयस्कों की हार्ट अटैक से मृत्यु होती थी? क्या हमारे पास 2015 का डेटा है? जब हम बात करते हैं कंपैरिजन की, अगर मैं आपको एक दर्शकों को एक बात बताऊं कि 1918 का डेटा अमेरिका के पास है कि इन्फ्लुएंजा से कितने लोगों की डेथ होती थी, और उसके बाद से लेकर आज तक का हर साल का डेटा है कि कितने लोगों की हर साल इन्फ्लुएंजा से मृत्यु होती है। तो अगर 4 पर दिन से ज्यादा इन्फ्लुएंजा से ज्यादा मृत्यु अगर होती है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में, तब उसको गंभीर रूप का इन्फ्लुएंजा माना जाता है।
इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोविड के बाद हम जागरूक हो गए अपनी हेल्थ को लेके। हेल्थ ने सेंटर स्टेज ले लिया, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट की आईज में बट पब्लिक की आई में। पहले भी ऐसी होती थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स होती थी, आज वो ज्यादा बढ़ चढ़ के हमें दिख रही हैं। तो क्या जो दिख रहा है वही सत्य है? ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आपको नेशनल रजिस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेटा जो हम कहते हैं इज अ न्यू ऑयल या न्यू गोल्ड जिसे हम कहते हैं, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। हमारे को कार्डियोलॉजी में रजिस्ट्री चाहिए जो ये बता पाए कि हमारे मोर्टालिटी डेटा क्या था और क्या पैटर्न था। हम अगर अस्पताल में देखते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी टाइम में पिछले 10 साल में, इन गत वर्षों में कोविड के बाद यंग लोगों में कार्डियक मोर्टालिटी बढ़ी है, क्योंकि हमारा जीवन शैली बदली है, हमारा एनवायरनमेंट बदला है। उनको कंट्रोल में रखते हुए ये कहना कि सिर्फ कोविड की वैक्सीन से मृत्यु दर बढ़ी है, ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। और मैं बार बार ये कहता रहूंगा कि कोविड वैक्सीन जो हिंदुस्तान में थी और जो यूएस में थी उसको ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए। हमारी वैक्सीन mRNA वैक्सीन नहीं थी, पहली बार इंसान के इतिहास में नहीं बनी हुई वैक्सीन थी। हमारी जो वैक्सीन थी वो टाइम टेस्टेड वैक्सीन थी, कोविड के प्रोटीन से बनी हुई थी। तो इसीलिए ये बात समझना, कुछ चीजें समझना आवश्यक है। हाँ, लोग ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, सोशल मीडिया बहुत जागरूक हो चुका है, और आज पहली बार मैं ये बात जरूर कह सकता हूं कि आज हम इन टेलीविजन चैनल्स पे इन चीजों को गंभीरता से बात करने लगे हैं, अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। जब भी इससे रिलेटेड कोई बात होती है हम कोशिश करते हैं जनता टीवी पर उसकी चर्चा जरूर हो। डॉक्टर समित श्रीवास्तव, मेरा प्रयास रहता है कि मैं बिल्कुल लेमैन के एंगल से बात करूं, और मैं वैसी कोशिश करता हूं। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं, मैं अपना एग्जाम्पल देता हूं। 2020 में मुझे कोविड हुआ था। अब मुझे बताइए, मुझे ज़्यादा डांस करना है या नहीं करना है? मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूं तो मुझे दौड़ना है या नहीं दौड़ना है? होता क्या है, देखिए कहीं पर भी हम जो देखते हैं, जो हार्ट अटैक हुआ, जो मृत्यु हो गई, उसमें एक कॉमन सी बात की जाती है, बिल्कुल अच्छा भला था, 35 साल का था, 38 साल का था, 42 साल का था। मैं क्या करूं, मुझे समझाएं। ये डर जो बैठ गया है, इसका इसका निवारण क्या है? जी वरुण जी, मैं फिर दो स्तर में इसका आंसर दूंगा। पहला तो एक जन सामान्य के लिए मैं बात कर लूं कि आप अगर कोविड के पहले जितनी एक्सरसाइज करते थे, जितना डांस करते थे, कोविड के बाद में अगर आपने 2 साल ब्रेक नहीं किया है तो उसी गति से, उसी शक्ति से, उसी ऊर्जा के साथ में आप करते हैं। अगर आपने 2 साल ऐसे बिताए हैं जिसमें आपने अपनी बॉडी को डीग्रोथ होने दिया है, यानी वो अपनी क्षमता को कम होने दिया है, तो आपको वो क्षमता तक पहुंचने के लिए ग्रेजुअली फिर से कोशिश करनी होगी। आप पहले दिन फिर से आप गोविंदा बन के नहीं नाच सकते हैं। आपको धीमे धीमे जो है स्टेप्स बढ़ानी पड़ेंगी। आप अगर 2 मंजिल चढ़ रहे हैं तो आप पहले 1 मंजिल चढ़ेंगे, फिर दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप एकाएक करेंगे तो डेफिनेटली आपको फर्क पड़ सकता है। वो कोरोना के प्रभाव से नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत कंफ्यूज होती है, बहुत आराम से एडजस्ट कर लेती है। जब हम कम काम करते हैं तो कम काम के लिए एडजस्ट कर लेती है, जब हम ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा काम के लिए एडजस्ट कर लेती है। तो 2 साल हमारे ऐसे बीते हैं जिसमें हम लॉकडाउन में रहे, घर में रहे, और बाहर हमारी एक्सरसाइज और बाकी चीजें नहीं रही, भोजन की और बाकी जो दिनचर्या रही वो भी ऐसी रही जो रेस्ट्रिक्टेड रही। तो इसलिए आप उस रेस्ट्रिक्शन वाली या उस लिमिटेशन वाली जब लाइफ से हम एक्टिव लाइफ में जाना चाह रहे हैं तो हमको ग्रेजुअली फेज आउट करना पड़ेगा और ग्रेजुअली फेज इन करना पड़ेगा एक्सरसाइज वगैरह। अगर आप वैसा करते हैं तो बिल्कुल बढ़िया है। रही बात इंडिविजुअल्स की, जैसे हम कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि शादी ब्याह के समारोह में या स्टेज में या ये चीजें, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, आपने ये नहीं देखा कि करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगी या करोड़ों लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन मृत्यु सिर्फ उंगली में आप गिन सकते हैं या एक सीमित संख्या में हुआ है। अब आपके केस में मैं उत्तर देना चाहूंगा, आप एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिनमें हार्ट अटैक्स होने की संभावना ज्यादा रहती है, 40 के पार हो चुके हैं, पुरुष है। तो ये 3 रिस्क फैक्टर तो मैं यहाँ बैठे बैठे आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा तंबाकू का सेवन करते हैं या नहीं करते हैं, अल्कोहल सीमित मात्रा में लेते हैं तो वो आपके लिए सेफ्टी हो सकती है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं,
तो ये सारी चीजें भी डिफाइन करेंगी कि आपको तुरंत वापस से नाचना चाहिए या वो ग्रेजुअली अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर आप नाच सकते। जी मैं मतलब इससे बेहतरीन तरीके से मैं तो क्या मतलब और कोई नहीं समझ सकता था जैसा आपने समझाया डॉक्टर साहब। डॉक्टर भार्गव, मुझे एक बात बताएं, कब अलर्ट होने की जरूरत है? मतलब क्योंकि एंजाइटी और एक घबराहट का फैक्टर है, एसिडिटी भी है, तो लोग डर रहे हैं कि भाई ये कुछ हो तो नहीं रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वो वीडियो बार बार सामने आ रहे हैं, ठीक है, न्यूज चैनल भी दिखाई रहे हैं कि क्या हुआ, और जब ये खबरें आती हैं कि गरबा में, गुजरात में गरबा खेलते हुए इतने युवाओं शिकार हो गए, कब हमें सतर्क होने की जरूरत है और कब ऐसा हो कि ये लापरवाही ना हो, इसे इग्नोर ना किया जाए? डॉक्टर भार्गव एक बार बताएं। बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूं आपको डॉक्टर के पास इसलिए जाना चाहिए ताकि आपको डॉक्टर के पास रोज ना जाना पड़े। एक तो शरीर के संकेतों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आम पब्लिक जिसे हम कहती है मैचोइज्म में पड़ जाती है कि हम डंबल्स भी कर सकते हैं, हम ट्रेडमिल भी कर सकते हैं और हम सब चीजें कर सकते हैं। प्लीज ग्रेजुअली अपने शरीर को आगे बढ़ाइए। जब भी छाती में उल्टे तरफ को आपको दर्द होता है, जो आपको ऐसा दर्द कभी ना हुआ हो, जो भारीपन जैसा हो या उसके साथ में पसीने आ रहे हो या सांस फूल रही हो, इन सिम्टम्स को कभी नजरअंदाज ना करें। अगर हम पीछे जाके देखते हैं कि हम गरबा की बात करें या जब हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं या जिम्स की बात करते हैं या वे प्रोटीन की बात करते हैं, अपने को यह समझना जरूरी है कि जब भी हम एडिटिव चीजों पे जाते हैं, हमको उसका नहीं पता कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना तेजी से बढ़ रहा है। जब हम बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं और वे प्रोटीन लेते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो हमारे ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और वो हमारे लिए कष्टदायी होता है। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करें तो अपने ब्लड प्रेशर पे जरूर ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ में ये जो सिम्टम्स आपको बताए गए, जिसमें सांस फूलना है चलने पे या छाती में दर्द होना है या सीधे उल्टे हाथ पे दर्द होना है, इन सबको ध्यान रखिए, क्योंकि ये संकेतिक हो सकते हैं आपके कार्डियक प्रॉब्लम के लिए। बट जिस प्रकार से अभी मृत्यु हुई यंग लोगों में, अगर हम पीछे जाके देखते हैं, इनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। इनको प्रिडिक्ट करना सिर्फ फैमिली हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है कि क्या सडन कार्डियक डेथ के लिए मैं फैमिली हिस्ट्री के माध्यम से जा सकता हूं। तो आम जनता को बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक्सरसाइज करते हुए संकेत जो शरीर देता है उसकी बात सुने, अपनी होम रेमेडीज ना लें, हर चीज को एसिडिटी ना लें, अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, उस पेन की कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें जो उनको दर्द हो रहा है, और उसी के साथ में डॉक्टर के पास जाके ईसीजी या अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। जैसे बात कही थी डॉक्टर देवी शेट्टी देवी की, सीटी एंजियो कराने की बात होती है, अब कैल्शियम स्कोरिंग की बात चल रही है, तो ये कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता सकता है आपका कि कौन सा आपकी हिस्ट्री डायबिटीज के साथ में कौन सा टेस्ट ठीक रहेगा, ताकि हम कार्डियक प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट कर पाए। इस बात पे चर्चा की जा सकती है, पर चर्चा तब होगी जब आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके बात करेंगे। जी डॉक्टर समीर श्रीवास्तव, ये जो पिछले दिनों देश के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि जिनको सीवियर कोविड हुआ वो अभी कुछ समय तक कठिन परिश्रम ना करें, उससे बचें, तो फिर कनेक्शन उस तरीके से समझा जाए। और एक स्टडी ये बता रही थी कि थोड़ा सा मतलब अब उसका स्टडी की लेंथ कितनी है, जैसा आपने जिक्र किया, वो तो एक अलग सवाल है कि लोगों का दिल कमजोर हुआ है। क्या उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने अपने आप को बंद कर लिया कमरों में और हम उतने एक्टिव नहीं रह गए? देखिए, दिल की बीमारी एक बहुत ही जटिल समस्या है और उसमें बहुत मल्टीफैक्टोरियल चीजें इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका अनुवांशिक है, आपकी परिवार कैसा है, आपकी परवरिश कैसी है और आपने स्वयं को कैसा ढाल लिया है, सारी चीजें उसमें इफेक्ट रखती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको एक बड़ी स्टडी का को नकारा मान रहा था, लेकिन एक छोटी स्टडी मैंने जो बताई जिसमें सिर्फ 8 लोगों की ऑटोप्सी की गई, उनका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें 8 के 8 की मृत्यु कोरोना से हुई और उनकी दिल की नसों में कोरोना वायरस पाया गया और उस जगह पाया गया जहां दिल की नसों में ब्लॉकेज या वसा है, जहां चर्बी। तो उन्होंने ये पाया कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा पहले से वसा या ब्लॉकेजेस हो, उनमें कोरोना वायरस उस जगह पे अपनी घर बना सकता है और उस जगह के को इन्फ्लेमेशन कर सकता है, उस जगह को और ब्लॉकेज को बढ़ा सकता है। तो जिन लोगों को, और यही चीज आईसीएमआर की स्टडी जो हालांकि छोटी है लेकिन उसने भी यही कंक्लूड किया कि एक उन्होंने मृत्यु का कारण ये बताया कि वो लोग जो कोरोना से ग्रसित हुए और गंभीर रूप से ग्रसित हुए और वो अस्पताल में भर्ती हुए, तो अगर अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं कोरोना से
तो उन लोगों में अकस्मात मृत्यु, सडन कार्डियक डेथ ज्यादा हुई। हम्म, तो ये कोरोना का रिलेशन तो हार्ट की बीमारी से, हार्ट अटैक से या लकवे से हो सकता है, स्थापित हो सकता है। ठीक ये हमको समझ के, जी। ये चीज को तो हमको मान के चलना है। जी। डॉक्टर भार्गव कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं एक बार आपके पास लौट रहा हूँ, एक बार जी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जी। कोविड ने हमको ये भी बताया डॉक्टर साहब कि कितने लोगों को प्री डायबिटिक कंडीशन थी। उनकी बॉडी में इंपॉर्टेंट आज भी हो चीज, सकता है कि इन्फ्लेमेशन जारी हो, वो जंग जारी हो जिसमें कोरोना के आरएनए और हमारा शरीर आपस में लड़ रहा हो, और उस जंग में ब्लॉकेजेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप अगर इसमें एक्सर्शन करके या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा डांस ये करके अगर उसको टिल्ट कर देंगे, मतलब हमारी जीतने की जगह हम हारने वाली तरफ से टिल्ट कर देंगे, तो हमको नुकसान हो सकता है। ठीक। तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें, गंभीर रूप से अगर कोरोना हुआ है तो लाइफ को थोड़ा धीमे से लें, धीरे धीरे बढ़िए और अपनी मंजिल पे फिर आके पहुंच सकते हैं। जी ठीक है। डॉक्टर राहुल भार्गव, जल्दी से क्विक रिस्पॉन्स। कोविड ने हमको ये भी बताया कि हम कितने लोगों को जिसको डायबिटीज नहीं पता थी, वो डायबिटीज उजागर हुई जब हमें स्टेरॉइड मिली, जब हमने उसी के बाद ब्लैक फंगस और बाकी चीजें हुई। तो अभी देश में तो अभी हेल्थ केयर पे चर्चा और परिचर्चा होनी चालू हुई है। अभी तो ये पता चलने लगा है कि आप में और हम में, वरुण जी, आप में, मेरे में और समित जी में कितनी खराबी अंदर बची हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तब पता चलेगा। तो बहुत सारे लोगों को मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग से किसी का पैसा नहीं बनेगा, आपकी जान जरूर बच सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखें। तो आम जनता को यह पता होना चाहिए कि हम में से 40% लोग प्री डायबिटिक है। वरुण जी, अगर आप शुगर चेक कराए मिठाई खा के, तो हो सकता है वो 200 हो और हमें उसका कभी इल्म भी ना हो। ये ऐसे लोगों में कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना और होती है। तो इसलिए जानते रहिए, जनता टीवी को देखते रहिए और अपने स्वास्थ्य पे चर्चा करते रहिए। बिल्कुल। अंत में डॉक्टर समित श्रीवास्तव, एक लास्ट कमेंट आपका, इस रिपोर्ट से कुछ डाउट्स दूर हुए हैं इस रिसर्च से? हाँ, कुछ जानकारी तो ये कंफर्म हुई कि वैक्सीन सेफ हो सकती है, ये इसके तरफ हमारा विश्वास बढ़ा है। कोरोना का हार्ट की बीमारी से रिलेशन हो सकता है, यह भी हमारे को थोड़ी सी बढ़ा है। और जो भार्गव जी कह रहे थे, मैं उसमें एक बात बिल्कुल कहूंगा कि व्हेन योर बॉडी विस्पर्स, जब आपकी बॉडी फुसफुसा के बोलती है, उसको सुनना जरूर चाहिए, नहीं तो वो चिल्ला के बोलेगी। और चिल्लाने वाली स्थिति ना आने दें, फुसफुसाहट में सुन लीजिए, अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, अपनी जांच करा लीजिए, तो आपकी बॉडी को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समित श्रीवास्तव और डॉक्टर भार्गव, आपका जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और हमारा ही प्रयास रहता है कि समय समय पर लोगों को बताते रहें जैसे ही कोई रिसर्च, कोई रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। सावधान भी रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखिए। कुछ देर के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।